अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम अपनी आगे की क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमने जो लास्ट में किया था, लास्ट वीडियो में, वो 1.2 के क्वेश्चन 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग थे वो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 थे, तो आज हम वो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन 7 में हमें क्या बोला हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन 7 में हमें Z1 की वैल्यू दे दी है, Z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। और हमें Z2 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ। अब हमें ना इनको A प्लस आयोटा बी, यानी हमें इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट करके इसको लिखना है। और इसके पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z1 बार। ठीक है, तो ये आप देख लें, मैंने अपने पास अपना क्वेश्चन डाल लिए, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों को सबको पता है कि Z1 जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमने Z1 की जगह Z1 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, Z2 बार का क्या मतलब है कि हमें इसकी कंजुगेट, यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, इसका कंजुगेट लेना है। और इसका इमेजनरी पार्ट, कंजुगेट में क्या करते हैं हम, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये कंजुगेट है, इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस था तो प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, ऑन में Z1 का कंजुगेट, अब Z1 का कंजुगेट हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई फॉर्म। अब हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 आयोटा। अब 2 आयोटा से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4 आयोटा, और फिर माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 9 माइनस 4, 5 आयोटा, और ये माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर -1। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, फिर इधर देखो तो 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इधर अपॉन में हमने क्या करना है, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाए, डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। इससे यहाँ मल्टीप्लाई करवाया और इसी से यहाँ डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब हम पहले आप ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और नीचे हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, अगेन अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 टू ज़ा 24 आयोटा, ओ सॉरी, पहले 12 थ्री ज़ा, तो हम चलो 12 थ्री ज़ा 36 हो जाएगा, प्लस 12 टू ज़ा 24 आयोटा, और ये माइनस का होगा। मैं थोड़ा इधर करके लिख लेती हूँ, 36 माइनस 24 आयोटा। अब 5 थ्री ज़ा 15 आयोटा, और 5 टू ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि मैं साइन किस तरह लगा रही हूँ। ठीक है, जैसे 12 है, 12 को जब 3 से किया तो इधर भी प्लस था इधर भी प्लस था, तो प्लस का साइन ही आया। फिर 12 को जब 2 से किया तो इधर प्लस था इधर माइनस, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसी तरह 5 के साथ प्लस था, 3 के साथ प्लस था, तो ये प्लस आ गया। अब इधर 5 के साथ प्लस था, इधर 2 के साथ नेगेटिव था, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, तो साइन को लाजमी देखिएगा, क्योंकि साइन, एक साइन की वजह से ही हमारा जो सवाल होता है ना वो भी वो हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 36 है, ये ऐसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 19 आयोटा आ जाएगा। ये 19, ओ 3 5 है ना 15 होता है, तो ये हमारे पास 9 बनेगा, सॉरी। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस है 10 आयोटा स्क्वायर, अगेन -1 हो जाता है, अपॉन 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो 36 माइनस 9 आयोटा प्लस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अपॉन में हमारे पास आएगा 9 + 4। ठीक है, अब इधर हम लिखेंगे तो 36 + 10 हमारे पास 46 हो जाएगा, क्योंकि रियल में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजनरी में इमेजनरी। 9 आयोटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा, नीचे हमारे पास बनेगा 13। अब ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। इसको हम 46/13 - 9/13, सॉरी इसको थोड़ा सा आयोटा, ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि हमें इसको लिखना किस फॉर्म में था, हमें बोला हुआ था कि हमें a + आयोटा भी यानी इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करके लिखना था, तो हमने इधर अलग करके लिख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिए, सेकंड और थर्ड भी हम कर लेते हैं, और फिर इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ना, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूँगी कि क्या प्रॉपर्टी है, और ये आप लोग कर भी लेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाने चाहिए प्रैक्टिस कर करके और सॉल्व करके, और अगर आपने सही से समझे हैं तो। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला हुआ है Z1 बार इंटू Z2 अपॉन Z2 बार। तो मैंने ये अपने पास उतार लिया क्वेश्चन। ठीक है, Z1 Z2 बार। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को दोबारा से लिख लेते हैं, क्योंकि वरना फिर मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा पेज पे। तो Z1 की वैल्यू ये आ गई और Z2 की वैल्यू आ गई 2 - 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इधर वैल्यूज डालते हैं। Z1 की वैल्यू, Z1 कंजुगेट बाहर डालना है ना, तो कंजुगेट करके डालेंगे, यानी 3 + 2 आयोटा हम डालेंगे। फिर इसी तरह Z2 एज इट इज लिखने हैं, तो 2 - 3 आयोटा। फिर अपॉन में Z2 बार क्या होता है, 2 + 3 आयोटा। तो ये हमने डाल लिया। अब वही सिंपल, हम पहले वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, +2 = 4 आयोटा, -2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये आप खुद भी कर सकते थे और कर सकते होंगे। 6 माइनस, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। अपॉन में 2 + 3 आयोटा। ठीक है, 6 + 6 12 हो जाएगा, -5 आयोटा हो जाएगा, अपॉन में 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, ये हमने करवा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 12 - 5 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा से। अपॉन में हमारे पास है a + b -b, यानी a² - b²। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो 12 × 2 = 24, और -12 × 3 = 36 आयोटा, 5 × 2 = 10, यानी माइनस का 10 आयोटा, और प्लस का 15, 3 × 5 = 15 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास 2 × 4 - 3 = 9 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, 2 × 4 - 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब हम इधर आएंगे तो इधर हमारे पास 24 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 46 आयोटा, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन 4 + 9। ठीक है, आप इधर करो तो 24 - 46 आयोटा -15 अपॉन 4 + 9 इज 13। अब हमारे पास 24 - 15 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, और हमारे पास इधर माइनस का 46 आयोटा आ जाएगा, अपॉन में 13 आ जाएगा। इसको भी अगर हम अलग करके लिखेंगे तो 9/13 माइनस का 46/13 आयोटा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट, और होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह किया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है, Z1 इंटू जेड बार, यानी Z1 Z2 होल बार, और अपॉन में हमारे पास है Z1 जस्ट। ठीक है, अपॉन में हमारे पास है Z1। ठीक है, अब इसको हम करेंगे किस तरह के, पहले हमें Z1 और Z2 की वैल्यू देखनी है कि क्या Z1 और Z2 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 - 3 आयोटा।
2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इनका हमें बार लेना है, यानी पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर बार लेंगे। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है z1, और z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सिर्फ वैल्यूज़ का काम किया, वैल्यूज़ उतारने का। अब पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका कंजुगेट लेना। तो मल्टीप्लाई किस तरह होगा, 3 टू ज़ 6, 3 टू ज़ 9 आयोटा, माइनस टू ज़ 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ 6 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सही, तो हमने ये वैल्यूज़ लिखी। अब 3 टू ज़ 6 या 3 टू ज़ 9 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास है 6, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 माइनस 13 आए, और हमारे पास है प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस का 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1। अपॉन में हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अभी हमें इसका कंजुगेट लेना है ना, तो इसके ऊपर भी हम एक लाइन शो करेंगे कि हमने कंजुगेट लेना है। मेरा बहुत गंदा सवाल है, तो आप लोग ज़रा अच्छे से करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, 6 माइनस 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारे पास खाली बचेगा 13। ठीक है, ओ माइनस का 13 आयोटा, और इसका हमें लेना है कंजुगेट। अपॉन में हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना, और इधर हमारे पास आयोटा वाला ही सिर्फ पार्ट है, रियल पार्ट तो है ही नहीं। नेगेटिव है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 13 आयोटा, अपॉन में 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब हमें पता है जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम वही काम करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के हमारे पास क्या आएगा, 13 थ्रीज़ा हमारे पास होता है 39, और आयोटा प्लस 13 टू ज़ा 26 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 39 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर इज -1, अपॉन में हमारे पास 3 इज 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, 39 आयोटा माइनस 26 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 4, 39 आयोटा माइनस 26, 9 प्लस 4 13। अब इनको हम सेपरेट करके लिखेंगे, यानी रियल और इमेजनरी पार्ट को। तो 39 आयोटा अपॉन 13 माइनस 26 अपॉन 13। 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 3 आयोटा माइनस 2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि हम पहले रियल पार्ट लिखते हैं और फिर इमेजनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास हो गए कंप्लीट क्वेश्चन 7 के तीनों पार्ट, और ये समझ भी आ गए होंगे आप लोग को। अच्छा, अब इसमें हमें एक और चीज़ बोली हुई है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इन इक्विटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें देखना है कि ट्राइंगल इन इक्विटी है क्या। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्राइंगुलर इन इक्विटी क्या है हमारे पास। ये रहा, ये हमारे पास है ट्राइंगुलर इनिक्विटी, और ये मैं आपको लिख के फिर समझाती हूँ। वेट, हमारे पास है ये है -z2 z1 प्लस z2 z1 प्लस z2। ठीक है, और ये बहुत इजी सा है, ये तो मतलब आप लोग खुद कर ही सकते होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इधर आगे। ये हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल इन इक्वेलिटी, सही है। ये हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, जो कि हमें प्रूफ करनी है अपने इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 में। और हमें z1 और z2 की वैल्यूज तो दी हुई है क्वेश्चन में, और उसी का यूज़ है।
हमारे पास इधर 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे, एक ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है कि जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सबसे स्मॉल आएगा, फिर इसका आंसर ग्रेटर आएगा और इसका आंसर सबसे ज़्यादा आएगा। या तो मतलब छोटा आएगा या फिर सबसे, या फिर आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, या तो इसका आंसर इससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। सेम इसमें भी इसका आंसर इस वाले पार्ट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस वाले साइन का क्या मतलब है। अब हमें इसको करना कैसे, तो इसमें हमने लिखा हुआ है Z1 का हमें क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। फिर हमने Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और फिर उसको माइनस कर देना है। समझ आ रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, वो जो हम रूट वाला काम करते थे। तो हम इसमें एक दफ़ा करके भी चेक कर लेते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट करें। तो मैं फर्स्ट पे इस तरह करी और हम पहले Z1 का निकाल लें एब्सोल्यूट वैल्यू। Z1 हमारे पास था 3 माइनस 2 आयोटा और हमारे पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास -2 है तो हमने -2 रखा, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास बन गया 13, ठीक है। अब अगर हम Z2 की बात करें तो Z2 का हम निकाल लें, और Z2 में हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो हम 2 माइनस 3 आयोटा का करेंगे 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, और अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा रूट में। और अगर हम इसको माइनस करेंगे √13 माइनस √13, यानी इस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया इस वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है कि पहले हमें Z1 Z2 को ऐड करना है और देन फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हम ये आगे कर लेते हैं या यहीं करके चेक कर लेते हैं। सही, चलो Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करना है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू थी 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, ऐड करने से क्या होता है रियल रियल में ऐड होता है। तो 3 और 2 ऐड होके ये हो जाएगा 5, और इमेजनरी इमेजनरी में ऐड होता है तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट में आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट यानी -5 का स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, रूट में ही आंसर आ जाएगा। और ये 25 हमारे पास हो जाता है 50 रूट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 50 रूट। 50 को हम चेक कर सकते हैं कि हम इसको और मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं। अगर √50 लिख के भी छोड़ देंगे तो भी मसला नहीं है, और इसको अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं कि √50 हमें आंसर देता है 5√2, सही है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 5√2। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया जो कि 0 से बड़ा ही है, और यही हमें शो करना था, या तो इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा तो आ गया। अब हम अपने इस वाले पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हमें Z1 का अलग लेना है और Z2 का अलग लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर देन दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम पीछे से वैल्यूज़ देख लेते हैं जो हमने निकाली हैं। ये क्या था √13 है और ये भी √13 है, इनको ऐड करना है। तो हम देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, इसका भी आंसर √13 था और इसका भी आंसर √13 था। इनको अब हमने ऐड करना है, √13 प्लस √13, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√13, ठीक है। 2√13 हो गया। अब आपको देखना है कि 5√2 बड़ा होता है या 2√13 बड़ा होता है, तो ये आप किस तरह देखेंगे, क्योंकि हमें तो इसका आंसर बड़ा लाना है 2√13 का। तो हम इसी में टाइप करते हैं 2√13, ये हमने टाइप कर लिया। होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इक्वल्स टू किया और ये हमने ये वाली बटन दबा दी, सही है। तो ये हमारे पास आ रहा है 7.211। इसी तरह हम देखते हैं 5√2 का आंसर,
तो ये हमारे पास आ रहे हैं 7.07, जबकि वो आ रहा था 7.22। तो 7 तो दोनों में आ रहा है, और पॉइंट के बाद वाला नंबर किसका ग्रेटर है, 13 का। तो 13 का आंसर यानी हमारे पास बड़ा ही आएगा, और इसका आंसर हमारे पास छोटा है, यानी 5√2 हमारे पास छोटा है, 2√13 बड़ा है, और यही हमें प्रूव करना था। तो यही हमारे पास कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का, ये थर्ड पार्ट का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये इसका 7 पार्ट समझ आ गया होगा, और इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे करना है तो ये भी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब हमने करना है अपना क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 में हमें वही सिंपल सिंप्लीफाई करके इमेजनरी और रियल पार्ट्स को अलग करना है। तो हम इसका क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है √2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, और इसके ऊपर है होल पावर में -2, होल पावर में है -2, सही है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि इस माइनस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1/x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x-1, यानी हम इसको ऊपर लाके क्या लिखते हैं, -1। -1 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, और जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो उसका इन्वर्स साइन हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हुआ था x2, सही है, तो हम इसको ऊपर लाके क्या करते हैं x-2। -2 इसलिए क्योंकि अब इसकी पावर में 2 है, तो हमने 2 तो 2 रहने दिया, लेकिन अब ये ऊपर गया है तो ऊपर जाने की वजह से इसमें क्या साइन आ जाता है, माइनस। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास लिखा था 1/√2 प्लस आयोटा और होल पावर में 2, ठीक है। और जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको इस तरह क्यों लिखा है, सही। इस तरह लिखने की वजह ये होती है ताकि हमारे पास ये माइनस साइन हट जाए, और माइनस साइन हटा के सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है, मतलब सॉल्व ही उस तरह हो सकता है, माइनस साइन के साथ नहीं हो सकता। अब पहले तो हमें पता है कि हमारे पास स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर किस तरह खोलेंगे, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है। अब हमने इस पे √2 से 2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, +2√2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 आ गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + 2√2 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। इस जो आप लोगों को पता है कि जब नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 1 - 2√2 आयोटा से मल्टीप्लाई, और 1 - 2√2 आयोटा से हमने डिवाइड करवा दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 - 2√2 आयोटा, ठीक है। ये a+b a-b, तो a² माइनस का b², ये हो जाएगा। b में क्या आ रहा है हमारे पास, 2√2 आया था तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास सेम रहेगा, सॉरी ये ना इंटू है, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 - 2√2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये माइनस है, 2⁴ है। देखो इसका स्क्वायर किया तो 2⁴ आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, जस्ट हमारे पास 2 बचेगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, सही है। 1 - 2√2 आयोटा ये आ गया, अपॉन 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब इधर देखो तो 1 - 2√2 आयोटा, और अपॉन में 8 + 1 क्या हो जाता है, 9। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको और क्या कर सकते हैं हम, हमें इसमें करना ये है कि हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल पार्ट निकालना है तो हम इस तरह लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और इधर हम लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इधर हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/9, रियल पार्ट इज़ 1/9, और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2√2/9, -2√2/9। अच्छा, इसमें आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा बस यही शो कर रहा होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है,
और जब हम वैसी हेडिंग डाल के लिखें तो हमें आयोटा को शो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और उसके हमने इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में है 1 - 5√5 आयोटा इंटू -1। ठीक है, तो इसमें भी इसका मतलब क्या है, 1 - √5 आयोटा है और होल पावर में 1 है तो उसको शो करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमने इसमें वही काम करना है कि इसमें तो कोई स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, यानी 1 + √5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + √5 आयोटा से डिवाइड करवा दिया हमने। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 + √5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे हमारे पास a - b a + b यानी a² माइनस का b² का फॉर्मूला बन गया। 1 + √5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में 1² 1 होता है, माइनस √5 और 5 से ये कैंसिल होकर सिर्फ 5 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। ठीक है, 1 + √5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होके और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 + √5 आयोटा और 1 + 5 हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें अलग करना चाहें अपना रियल और इमेजनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट ऑफ z तो वो 1/6 होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ z करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √5/6। ये √5 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, √5/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा सेकंड उसका। ठीक है, सेकंड को पार्ट का। थर्ड वाला पार्ट अब हम करते हैं। मैं इसके सारे पार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग साथ साथ कर रहे होते हैं और फिर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, फिर वो एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो वो छूटता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि इसके सारे पार्ट ही करवा दूँ। ऑलरेडी आप लोग से खुद भी हो सकते हैं, तो अगर आप पहले खुद से ट्राई करना चाहें तो पहले खुद से ट्राई करें, नहीं समझ आए तो फिर आप मेरी वीडियो देख लें, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है √3 माइनस आयोटा और होल पावर में -2, √3 माइनस आयोटा होल पावर में -2। ठीक है, तो अब हम इसको भी पहले अपॉन में लिख लेंगे और होल पावर में इसके स्क्वायर आ जाएगा। अब हम पहले स्क्वायर खोल लेंगे, a² माइनस का 2ab + b² और ये हमारे पास होगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2 √3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो 3 - 1 2 होता है, माइनस का 2 √3 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा और सेम इधर 2 + 2 √3 आयोटा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये न्यूमरेटर में तो ये सेम आ जाएगा क्योंकि ऊपर 1 है, 2 + 2 √3 आयोटा और इधर a² a - b a + b तो a² माइनस का b²। ठीक है, ये हो जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगेन सेम आ जाएगी और अपॉन में हमारे 2 * 4 हो जाएगा, अगेन 2 * 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हमारे ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू है 2 + 2 √3 आयोटा, 2 + 2 √3 आयोटा अपॉन में हमारे पास क्या है 4 + 12 क्यों है, क्योंकि इधर जो है 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इधर लिख लिया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 2 + 2 √3 आयोटा, 4 + 12 हमारे पास हो जाता है 16। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसको अलग करें रियल पार्ट ऑफ z तो हमारे पास 2/16 आएगा, 2 × 2 2 8 16, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इमेजनरी पार्ट ऑफ z अगर बात करें तो वो था 2 √3/16, 2 × 2 2 8 16, तो इसको √3/8 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा और हम डायरेक्ट इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं। इधर से कैसे जैसे हमारे पास पता है ये 2 नंबर है तो इस दोनों में 2 आ रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर से भी जब 2 चला गया तो क्या बचा हुआ इधर 1 और √3 आयोटा अपॉन में क्या था हमारे पास 16। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 2 8 = 16, तो हमारे पास अब जो बचेगा वो 1 +
√3 अपॉन 8 बचेगा, और इसमें से अगर हम रियल पार्ट अलग करें तो 1/8 रियल हो जाएगा और इमेजनरी √3/8 हो जाएगा। वही हमारे पास हुआ भेजा। तो इसका क्वेश्चन 3 हमने कर लिया। हाँ, क्वेश्चन 3 हमने कर लिया। अब हमें करना है इसका क्वेश्चन 4। अच्छा, तो हमारे पास अब क्वेश्चन 4 क्या है? 2i माइनस √3। पार्ट 4 हमारे पास है 2i माइनस √3 और होल पावर में -1। ठीक है, यही है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हमने इसमें क्या करना है? हमने इसमें वो सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा, -1 का मतलब होता है कि 1/2i माइनस √3। सही है। और अगर हम इसमें देखें तो पावर में 1 था, 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, हमें उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 2i प्लस √3 इंटू 2i प्लस √3। सही है। ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2i प्लस √3 आ जाएगा। नीचे हम देख रहे हैं कि a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a² माइनस का b² हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2i प्लस √3 लिखेंगे। 2 to the 4 होता है, i² -1 हो जाएगा, फिर माइनस का √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 2i माइनस √3 -4 -3, और ये हमारे पास हो जाएगा 2i माइनस √3 माइनस नहीं, ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका रियल पार्ट ऑफ z अलग अलग करना है। तो रियल पार्ट हमने देखे, हमें पता है आयोटा वाला रियल पार्ट नहीं होता। कौन सा होता है? जिसमें आयोटा ना हो। तो √3 इंटू -7 ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 2 इंटू -7। सही है, ये -7 है, तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है, आयोटा वाला इस इमेजनरी पार्ट, और विदाउट आयोटा हमारे पास रियल पार्ट होता है, तो वो हमने अलग करके इसके आंसर्स लिख दिए। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 4। अब हमें करना है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 तो बहुत ही ईजी है, अब वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है 1/4i माइनस 5, 4i माइनस 5, और इसमें होल इसके ऊपर क्या है? -1। अब होल के ऊपर -1 का मतलब है कि अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो इसके ऊपर से -1 हट जाएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट बस क्या करना है? इसको इन्वर्स करके लिख देना ताकि इसका माइनस साइन हट जाए, यह आ जाएगा। और इधर से अगर हम रियल पार्ट ऑफ z निकालें तो वो हो जाएगा -5, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z निकालें, सॉरी, वो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, हमने बस क्या किया? इसको इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स यानी हम इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए ताकि इसका माइनस साइन हट जाए, वो हमने कर लिया। अब हमें पता है इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं, इसमें साफ साफ हमें इमेजनरी पार्ट पता चल रहा है और साफ साफ हमें रियल पार्ट पता चल रहा है, तो वो हमने लिख लिया। इमेजनरी और रियल पार्ट लिखते बस साइन का लाजमी ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने रियल पार्ट के साथ माइनस साइन था तो वो लाजमी लगाया। ठीक है, तो हमारा पास हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अच्छा, 5th के बाद हमारे पास है हमारा 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि 3 + 4i है और 5i -4 है, और इस होल के ऊपर क्या है? -2। अच्छा, अब पहले हमें माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? इसको इन्वर्स करना होगा, यानी 5i -4 इंटू 3 + 4i, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है इसके ऊपर -1 नहीं है कि जिसको हम ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर -2 था, -2 हट गया, इन्वर्स करने की वजह से 2 रह गया, लेकिन सही है। अब इसको हम अलग अलग अप्लाई करेंगे, यानी 5i -4 पे अलग स्क्वायर करेंगे और 3 + 4i पे अलग स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा? a² माइनस का 2ab प्लस b²। ठीक है, अपॉन a² प्लस 2, अच्छा ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 4i का होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है,
यहाँ तो समझ आ गया होगा। अब हमें पता है कि हमने 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आ गया। ठीक है, अगेन माइनस का साइन, 2 5 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, तो 40 आयोटा आ गया इधर। फिर प्लस 4 4 ज़ा 16, ये 16 आ गया। अपॉन में 3 3 ज़ा 9 होता है, प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आयोटा। फिर 4 4 ज़ा 16 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। अब हम इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा माइनस का 9 और माइनस का 40 आएगा। ठीक है, और अगर हम इधर की बात करें तो इधर माइनस करने से हमारे पास बचेगा माइनस का 7 है ना, हाँ, 24 आयोटा -7। ठीक है, अब हमें पता है कि नीचे आ गया हमारे पास आयोटा की वैल्यू। अब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो हम इसको दोबारा से लिख रहे हैं ताकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने में आसानी हो। 24 आयोटा +7 और 24 आयोटा +7। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। एक मैं कैलकुलेटर अपने पास रख लेती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। 24 मल्टीप्लाई बाय 9, 216 होता है हमारे पास। सही है, तो हमने 9 को 24 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया है माइनस का 216 आयोटा। ठीक है, आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 9 ज़ा 63 होता है, और माइनस का 63 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमने 40 को मल्टीप्लाई करवाना है 24 से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 24, ये हमारे पास आंसर दे रहा है 960, तो ये हमने इधर लिख दिया -960 आयोटा। फिर 40 को मल्टीप्लाई करवाना है 70 से, तो वो हम देख लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 70 और 40 मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो 280 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 280 आयोटा। अच्छा, हमने पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आयोटा आ गया, ये 63 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आयोटा स्क्वायर होगा और ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 24 आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी की वजह से। ठीक है, इसमें बस ज़्यादा मसला ये कि इसमें वैल्यूज़ मल्टीप्लाई के आंसर बड़ा दे रही है, लेकिन आंसर मतलब सही आएगा अगर आप सही करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये आयोटा की वैल्यू और ये आयोटा की वैल्यू है, इनको अगर हम ऐड करें 216 माइनस का 280, माइनस का 216 माइनस का 280, तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है माइनस का 496। ठीक है, -496 और आयोटा लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 63 और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको ना हम ऐसे ही लिख लेते हैं 63 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 960, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर। पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास, 576 576, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, ये आ गया। ठीक है, माइनस का 496 आयोटा तो ऐसे आया। इन दोनों को करते हैं हम, माइनस का 63 प्लस 960, तो ये हमें दे रहा आंसर 897, और 8 प्लस का 897। अपॉन की बात करें तो माइनस का 576 माइनस का 49, तो ये माइनस का 625 हमें आंसर दे रहा है, -625। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ रखा, माइनस का 496 आयोटा प्लस 897 होल अपॉन में 625। हमने इस माइनस साइन को ना इनसे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 496 आयोटा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 897 अपॉन 625। ठीक है, अब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करेंगे, तो रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस का 897 अपॉन 625, और इसी तरह इमेजनरी पार्ट अलग करेंगे
तो वो हमारे पास हो जाएगा 496/625। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है आप मज़ीद एक टेबल में आएंगे, तो यही हमारे पास आंसर होंगे। ठीक है, अगर इनकी कैंसिलेशन हो रही होगी सेम टेबल से तो आप कैंसिल करके सिम्प्लीफाई वाला आंसर लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया हमारा 6 पार्ट, और ये नहीं मतलब मुश्किल नहीं था। हमने सिर्फ सिंपल इसमें क्या किया, इसको दोबारा से रिपीट कर देना है। हमने इसको इन्वर्स किया, इन्वर्स करने के बाद स्क्वायरिंग इसकी होली a माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। फिर अगेन जो ऐड हो रहे थे सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, यानी रियल को रियल में ऐड करना और इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करके काम किया। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था तो हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, नीचे फॉर्मूले को बंद किया। मज़ीद हमने मतलब सिंप्लीफाई ही किया है यहाँ पे सारा काम। हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा था, उस नेगेटिव साइन से हमने न्यूमरेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के साइन चेंज होगा उससे, और फिर हमने बस अपना रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन 6, और हमारे पास अब क्वेश्चन 7 रहता है, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दैन फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ख़त्म भी कर लेंगे अगर छोटी सी वीडियो। ठीक है, 3 आयोटा -2 है और 2 माइनस 3 आयोटा होल पावर में क्या है, -2। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास है, अगेन ये सेम पहले क्वेश्चन 6 की तरह है। तो पहले हमने इन्वर्स कर देना है, 2 माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा -2। इन्वर्स करने से माइनस हट जाएगा, 2 लेकिन रह जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा की स्क्वायरिंग होगी और 3 आयोटा -2 की स्क्वायरिंग होगी। ठीक है, अब 2 टू द 4 होता है, -2 2 3 आयोटा प्लस 3 3 द 9 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब मैं इसको थोड़ा ना जल्दी जल्दी मतलब स्टेप, आयोटा स्क्वायर नहीं लिखी, उसकी जगह डायरेक्ट -1 लिख दिया। 3 का स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट 9 लिख दिया। 2 का स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट 4 लिख दिया। सही है, इसी तरह 3 द 9 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर यानी 4। अच्छा, ये a माइनस बी है तो ये इधर माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा 4 माइनस टू द 4 4 3 द 12 12 आयोटा -9 -9 माइनस टू द 6 6 टू द 12 12 आयोटा प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। इस ये सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास बनेगा -5 -12 आयोटा, और ये भी अपॉन में -5 -12 आयोटा। सही है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यूज़ कट जाएंगी आपस में, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर ऊपर 2 होता है और नीचे 2 होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ऊपर 2 + 1 लिखा होगा, नीचे 2 + 1 होगा, तो ऐड होके वो 3 और 3 ही बनेगा, और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे सेम है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी इसका जो रियल पार्ट है वो तो हमें पता है 1 है, और इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या है, 0, यानी कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स यानी जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिए थे खुद से करने के लिए, और वो आप लोग ने कर लिए होंगे, हो गए होंगे। नहीं होंगे तो मुझसे आप कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, तो मैं आप लोग को बता दूँगी। अच्छा, अब हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो करना है वो हमारे पास है 1.3, और 1.3 के 3 ही क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ये हो जाएगी। ठीक है, बाकी के ये है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, एक जो चीज़ आपको समझ आ जाती है ना, जैसे आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है, सारी आपने पता चल गया कि कौन से स्टेप फॉलो सोचने। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायरिंग होगी तो स्क्वायरिंग करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के फिर आप उसको खुद से ट्राई किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से सॉल्व देख के फिर वो करें। खुद से पहले ट्राई करें, वहाँ कहीं फंस रहे हो तो फिर आप उसमें मतलब कहीं से भी हेल्प ले लें, जो आप वीडियो से लेना चाह रहे हैं या किसी से पूछ के करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट उसमें अपनी 1.3 को कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम अपने 2 चैप्टर की तरफ आएंगे। सही, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।